सभी को जय हिंद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज जुलाई 13, 2026। आज का एक विशेष वीडियो में मैं हमारे जो वर्तमान अध्यक्ष आरेवा के, जिन्होंने पिछले साल 11वां एनुअल जनरल मीटिंग जो वर्चुअली हुआ था 9 नवंबर 2025 को कार्यभार संभाला है प्रेसिडेंट का, अध्यक्ष का। अब सभी को मालूम होना चाहिए कि पिछले साल तक जब सुकना में 10वां एजीएम में हमें जो है मिला नहीं था एयर कैडर ऑफिसर। वैसे सदस्य तो काफ़ी है, उनमें से कुछ तो जो है काफ़ी एज्ड हो चुका है, मैसेज देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, मुझे आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं करके। 4-5 उस प्रकार के हैं जो उम्र के हिसाब से मतलब एक्टिव काम नहीं कर पा रहे हैं। उसके अलावा जो है कई सारे जो ऑफिसर जो हमारे सदस्य हैं एयर कैडर ऑफिसर, और जब से हमारे अगेंस्ट में डीजीआर ने जो एक एडवाइजरी इशू करना 11 सितंबर 2025 को, और हमारे अगेंस्ट में जो है वो बिल्कुल गैर कानूनी था। वैसे संविधान के तहत हम काम कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, रजिस्टर्ड एसोसिएशन है। और हम कर क्या रहे हैं, जो आरएसआ है, चलिए आरएसआ आरेवा है, आरएसआ जो कार्य नहीं कर पा रहे थे, आरएसआ क्या है जैसा उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। वो केवल एक इन्फॉर्मेशन के लिए जो हमारे ही सर्विंग पर्सन से पैसा एकत्र करके जो कार्य कर रहे हैं उसमें हमें कोई जो है आपत्ति नहीं है। लेकिन हमें तब आपत्ति हुआ जबकि उन्होंने यह कहने शुरू कर दिया कि आरेवा जो है गैरकानूनी है क्योंकि हमने इनको एनओसी दिया नहीं है, और आरएसआ है ऑफिशियल, ये रजिस्टर्ड है प्रॉपर। जो हमने पता किया तो प्रॉपरली रजिस्टर्ड नहीं था, तो वो चलिए जुडिशरी है जो ट्रायल कोर्ट में इनका केस चल रहा है डी रजिस्ट्रेशन के लिए आरएसआ के लिए, और वो आरेवा के अगेंस्ट में भी जो कार्यवाही हो रहा है वह जो है उससे डर के, देखिए कई लोग डर गया है। और आपको पता होगा कि हाल ही में जो 1 साल के बीच में जो यानी कि वो जो स्थिति पैदा होने के बाद जो रिटायर्ड हो रहे हैं ऑफिशियली बोल रहे हैं कि तुलसी के साथ मिलना नहीं है, आरेवा के साथ जुड़ना नहीं है। जवान और जेसस की तो चलो बात समझते हैं हमें, लेकिन ऑफिसर भी डरा हुआ है। देखिए ऑफिसर भी जो है ऐसे सिचुएशन में हमारे कमांडेंट एससी बॉस सर जो कि काफ़ी हाईली क्वालिफाइड है, उन्होंने जैसे पता है, देखिए जो सर्विंग के दरमियान जो जवानों का जो वेलफेयर देखते हैं, जो अपने कोई वेस्टेड इंटरेस्ट होता नहीं। मैंने देखा है जब मैं शिलोंग गया था, हैप्पी वैली में एक उसका कमांड में थे जो पहले एएमटीओ बोलते थे, वहाँ पे बड़े अच्छा जो मैंने देखा वहाँ का वेलफेयर, खाना पीना, जवान भी काफ़ी प्रशंसा कर रहे थे बॉस सर का। और रिटायर होने के बाद मैंने उनको कहा कि आप जो है आ जाइए क्योंकि मैं प्रेसिडेंट भी और जनरल सेक्रेटरी का काम भी मैं ही कर रहा हूँ। तो उन्होंने जो बेझिझक तैयार हो गया और काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, विजनरी ऑफिसर है। और सही माने में जो सर्विस के दरमियान जो बिल्कुल एक कमिटेड होता है जवान के, हमारे असम राइफल के जवानों का वेलफेयर देखने के लिए, जो एयर कैडर ऑफिसर की बात कर रहा हूँ मैं, रिटायर होने के बाद भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। देखिए जो आरेवा क्या कार्य कर रहा है सभी को पता है, पूरे असम राइफल को पता है, रिटायर्ड पर्सन को पता है। हम कुछ नहीं ज़्यादा मांग रहे हैं सरकार से। जो 3rd सेंट्रल पे कमीशन तक जो हमको बेनिफिट मिलता था कंप्लीट, जो हम ऑपरेशनल कंट्रोल इंडियन आर्मी के तहत करता था, 4 सेंट्रल पे कमीशन यानी कि 1 जनवरी 1986 से जो डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हुआ है, जबकि ऑपरेशनल कंट्रोल आज भी एज ऑन टुडे तक क्या है आर्मी के तहत कर रहा है, वही हम मांग रहे हैं। जो हमारे तनख्वाह जो है इक्वल पे फॉर इक्वल राइट की बात करते हैं हम, 1 रैंक 1 पेंशन जो इंडियन आर्मी को मिल रहे हैं, जो यूनिफॉर्म, सब कुछ जो है ये निकलता गया। वो आरएसआ तो कुछ कर नहीं पा रहे। आरएसआ क्या कर रहे हैं, वो अपने ही जो है जो काम कर रहे हैं भाई, जो डॉक्यूमेंट सही करना है वो तो उनका ड्यूटी है। तो वेलफेयर के तौर पे केवल आरेवा काम कर रहा है, इसको समझने की ज़रूरत है। तो विषय पर आते हैं। आज का विषय मैंने लिया है एआर एक्स सर्विसमैन इज इंडेप्टेड टू कमांडेंट सुरेश बोस फॉर लीडिंग आरेवा एज प्रेसिडेंट। यानी एआर एक्स सर्विसमैन आरेवा के अध्यक्ष के तौर पर नेतृत्व करने के लिए कमांडेंट सुरेश बोस का आभारी है। बिल्कुल देखिए उनका जो जैसे मैंने बताया 9 नवंबर 2025 को कार्यभार संभाला था। उस बीच कई सारे उन्होंने एक पोस्ट भी किया है, मैसेज जो हम कहते हैं, वो काफ़ी जो है पॉजिटिव है और बिल्कुल कमिटेड है। और मैसेज के बारे में मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। इसको बिल्कुल इन लेटर एंड स्पिरिट के तौर पे
इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है और तभी जो है आरेवा मजबूत बनकर सामने आएगा। हम कोई गैर कानूनी कार्य नहीं कर रहे हैं, जैसे हम सभी को पता है। जो सरकार को जो गलत जो इन्होंने डिसीज़न लिया था, पॉलिसी जो बनाया था वो गलत था। गलत को हमेशा गलत ही कहेंगे हम, और उसको जो है सुधारने के लिए हमने जो मीटिंग किए थे, जैसे मैंने बताया जनरल लखेरा सर से भी हमने 3 मीटिंग किए थे। और शुरू में तो जो है हमारे साथ की बात कर रहे थे और काफ़ी नेक ऑफिसर है, मैं जानता हूँ। कल ही वो मुझे पता चला देहरादून में भी आया था, उन्होंने भी फिर स्पष्टीकरण दिया है। कई बार जो कहते थे कि असम राइफल पुलिस नहीं है, यह जो है आर्मी और असम राइफल का संबंध शरीर और आत्मा का है करके, वो फिर दोहरा रहे हैं करके मुझे बताया गया। काफ़ी कमिटेड ऑफिसर है, हमें पूरी आशा है कि उनके अभी शायद 1 साल लगभग बाकी है, उस पर जो है कुछ कार्य करेंगे। लेकिन उनका जो है आरेवा के अगेंस्ट में जो उनका सबऑर्डिनेट जो ऑफिसर जो कार्रवाई कर रहा है वो बिल्कुल गलत है। हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम संविधान को पता है हम क्या कार्य कर रहे हैं। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स है उसको हम इस्तेमाल करते हुए हम एक एसोसिएशन बना के अपने हक की मांग कर रहे हैं। अभी कोर्ट में मामला है, हमने कई जो स्टेक होल्डर से बातचीत की है, और इसी में मैं फिर दोबारा बताना चाहता हूँ कि कमांडेंट हमारे जो सुरेश बोस सर है, जो अध्यक्ष हैं, उनका जो मैसेज जो 2-4 जो मैसेज दे रखा है उसको ध्यान से पढ़िए। एयर एक्स सर्विसमैन और आरेवा को मजबूत करने के लिए कार्रवाई कीजिए, सदस्यता ग्रहण कीजिए, और काफ़ी सदस्यता आगे को बढ़ रहा है। मुझे खुशी है कि JNK से लेकर नीचे और उत्तराखंड सारी जगह, चाहे हम राजस्थान की बात कर रहे हैं या केरल की बात कर रहे हैं, मीटिंगें हो रही है। दिल्ली में भी कल हुआ था मीटिंग। और आरेवा जो है, और जैसे मैंने कहा, 2 जो वीर सैनिक जो ड्यूटी के दरमियान जिनका वीर गति को प्राप्त किया था, 40 असम राइफल के 2 जवान, उनका भी काफ़ी अच्छा जो है अंतिम संस्कार जो है सैन्य के जो रिक्वेस्ट है, सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ है, जिसमें कई सारे लोग जो है भाग लिया है। उसने मैंने देखा कई सारे जो है आरेवा के कैप पहने हुए बारिश के बावजूद उनका जो है अंतिम संस्कार में भाग लिया है। बहुत ही पुण्य आत्मा कहेंगे, जो ही बिल्कुल फॉर्चुनेट जो है सर्विस कर रहे हैं, उनको ही ये सम्मान मिलता है। ड्यूटी के दरमियान देश के लिए अपने प्राण की आहुति देना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं आरेवा। और एक्स सर्विसमैन जो भी रिटायर आ रहे हैं उनको आगे बढ़ के सदस्यता ग्रहण करना चाहिए। और स्पेशली मैं जो है एयर कैडर ऑफिसर जो कि बिल्कुल न्यूट्रल बनकर बैठा है, उनको जो है सबक सीखना चाहिए कमांडेंट बोस सर से, और भी जो कुछ 2-4 जो ऑफिसर यहाँ पे सक्रिय है, और जो भी आ रखे हैं पेंशन, वो बिल्कुल बिल में घुसा हुआ है। उनको बता रखा है कि तुलसी साहब से मिलना नहीं है, आरेवा के साथ मिलना नहीं। देखिए, उनको हमारे लोग कांटेक्ट किया था, बोल रहा था कि नहीं अभी मेरा बेटी का शादी करना है, करना है, वो करना है, बहाना बना रहे हैं। सदस्यता ग्रहण करने में डर है उनको। डर का तो कोई मतलब पैदा नहीं होता है, क्योंकि हम भी एक भारत के अंदर बैठ के संवैधानिक जो एसोसिएशन बना के हम अपने हक के लिए प्रोटेस्ट या जो भी है बातचीत कर रहे हैं। इसमें कोई गैर कानूनी नहीं है, मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूँ। और जो भी ऑफिसर 1-2 तो बिल्कुल हमारे अगेंस्ट में क्या क्या इधर उधर करके बोल रहे हैं, जो आरएसआ को चलाते हैं, मैं फिर दोबारा कहना चाहता हूँ, आरएसआ आरेवा में कोई फ़र्क नहीं है। केवल आरेवा जो है अपने अधिकार के लिए सरकार से या कोर्ट में हमारा मैटर है। आरएसआ जो है बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। वो भी जब जनरल लखेरा सर आने के बाद जो सम्मान समारोह वगैरह होते हैं, कई जो है उनके परिवार को भी जो बुलाते हैं, वहाँ पे बड़ी अच्छे काम हो रहा है। वो जहाँ अच्छा कार्य होता है हमें अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ पे जो गलत तरीके से हमें ये नोटिस दिया जा रहा है, बोल रहा पेंशन ले लेंगे, वो लेंगे, ये लेंगे, ये तो सब गलत बात है। किसी का कोई अधिकार नहीं है। जो करेक्ट इंटरप्रिटेशन करना होता है, कोई भी जो नियम बनते हैं, तो हम ऐसा कोई कार्य नहीं कर रहे हैं जिसके तहत हमारा पेंशन ही जो है बंद करें। तो हमें जो है सपोर्ट नहीं करने से भी हमारे ऊपर जो है लांछन वगैरह नहीं निकलना चाहिए। ये जो है मजबूती के तौर पे आरेवा आगे को जाएगा। और जैसे मैंने कहा 30 नवंबर 2026 को जो हमारा 12वां वर्षगांठ है, AGM जो भी होगा, 50,000 की जो संख्या वो क्रॉस होना है। और जिस प्रकार से जो कार्य हो रहा है, मीटिंग वगैरह, मुझे पूरी आशा है कि 50,000 क्रॉस हो जाएगा, शायद उससे भी आगे जाएगा।
क्योंकि आरेवा को मजबूत प्रदान करना भी बहुत ज़रूरी है, जो हमारे हक, जो हम जो कार्य कर रहे हैं उनका बेनिफिट देने के लिए। आज तक इतना ही। एक बार और मैं हमारे कमांडेंट बोस सर को मैं आरेवा की ओर से और जो हमारे सदस्यता लेने जा रहे हैं, जो एक्स सर्विसमैन हैं, वीर नारी, सभी की तरफ से मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा जो है हमें लीड कर रहे हैं, जो कि एक अध्यक्ष को करना चाहिए, एक मजबूत, और उनका नॉलेज भी जो है काफ़ी बढ़िया है। आज तक इतना ही। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सत्यमेव जयते और मैं हूँ सूबेदार वीटी नायर। जय हिंद, जय भारत माता, वंदे मातरम। धन्यवाद।